हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इज ए कैनाल। कैनाल क्या होती है समझते हो तुम लोग? जिसको बोलते हैं नहर। क्या बोलते हैं? नहर। ठीक है। नहर का शेप कैसा होता है? पानी जो बहता है, अपन की नहर देखी है? नहीं देखी है। कैसा होता है शेप उसका? क्यूबाइडल होता है। कैसा होता है? क्यूबाइडल। ठीक है। तो देखो, जो नहर होती है वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये इस तरह से। किसी को समझ में आया तो पूछ लेगा। ठीक है, नहर का शेप जो होता है वो ऐसा होता है ना। अब पानी कहाँ से बह रहा है? ये यहाँ से ऐसे से बह रहा है। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखो क्या दिया है यार, वाटर इन द कैनाल 6 मीटर वाइड। तो वाइड क्या है इसमें? ये हो जाएगी हमारी लेंथ L, ये हो जाएगी B यानी ब्रेथ ये वाली, और ये हो जाएगी हमारी हाइट। चारों हाइट है, ये हाइट हो जाएगी चारों। ठीक है, ये वाली है ना। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? H। बात समझ में आया नहीं यार? H। अब देखो इसमें कहा गया 6 मीटर वाइड, तो वाइड कौन सा? ये है ना B इक्वल, तो यहाँ लिख दो 6 मीटर। बात समझ आ गई? उसके बाद जो है एंड 1.5 मीटर डीप। तो डीप मतलब क्या? गहराई, डेप्थ है ना। तो इसमें हम लोग ले लेंगे H। कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि H जो L है वो क्या लेंगे? क्या लेंगे? L। लेंथ नहीं दी है इसमें, तो लेंथ हम लोग क्या लेंगे? तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि डीप एंड इज फॉलोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो पानी इस नहर में फ्लो हो रहा है उस नहर की आपको क्या दी है? ब्रेथ दी है, आपको डेप्थ दी है यानी हाइट दी है, H दिया है, और पानी की स्पीड दी है। वाटर स्ट्रीम की जो है वो स्पीड दी है। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को ही हम लोग क्या करेंगे? लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? स्पीड को लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग बदल लेंगे किलोमीटर पर, सॉरी मीटर पर मिनट में। क्यों? क्योंकि किलोमीटर सारे यूनिट हमारे मीटर में देखो दिए है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। और आवर को बदल लेते हैं मिनट में। क्यों? क्योंकि हमें 30 मिनट का फाइंड करना है। 30 मिनट फाइंड करना, तो यूनिट से हम नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 इंटू 10 इंटू 1000 यानी कि किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और अपॉन में क्या किया? ये अपॉन लगाया और 60 क्या? आवर से मिनट बदल दिया। अब 1 आवर इक्वल क्या होता है? 60 मिनट। समझ में आया नहीं आ गया? इससे क्या हो गया? इस 0 से 0 ये काट दो, 2 से और काट दो, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 5। तो 5 बन गया 5 यानी 500, और अपॉन में क्या बचा यहाँ पे? 3। क्या अब हो गया? ये मीटर पर मिनट हो गया इसका यूनिट, यानी 500 अपॉन 3 मीटर। 1 मिनट में जो पानी जो है वो फ्लो हो रहा है इसमें नहर में। तो इसमें हम इसको ये ले लेंगे कि ये उस जो कैनाल हमारी, ये उसकी क्या है? L है, लेंथ। बात समझ में आ गई? क्या है ये? L। अब आपको देखो क्यूबाइडल शेप में जो हमारी कैनाल है उसका L भी पता है और B भी पता है। ठीक है, L देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे निकाल लिया। B दिया हुआ आपका गिवन है, और H जो है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को समझना है। जब नहर से पानी निकलता है, गांव में तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, एक गांव में वही होता है, क्या बोलते हैं? बम्बा, है ना। छोटी नहर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बम्बा। तो उसमें क्या होता है कि जो नहर से पानी निकलता है उसको हम लोग खेतों में फिल करते हैं। किसमें? खेतों में। अब जब खेत में फिल करेंगे तो खेत का शेप कैसा होगा? L इंटू बी। क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है, तो हम उसको मान लेते हैं क्यूबाइडल शेप में, क्योंकि उसकी हाइट दे रखी है। ये देखो जो खेत भरा है, अब लिखा है यहाँ पे कि एरिया बताना है जो इस नहर से पानी जाएगा उस खेत में, और 30 मिनट तक ये नहर से पानी उसमें जाता रहेगा खेत में, तो कितना एरिया जो है उसका
फिल हो जाएगा, यानी भर जाएगा। फील्ड जो है खेत की कितनी भर जाएगी, जबकि हाइट दी उसकी कितनी 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो अच्छा एक बात बताओ, जो पानी नहर से निकलेगा 30 मिनट में, वो पूरा कहाँ जाएगा, खेत में ही जाएगा। तो हम ये कहेंगे ना कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। खेत क्या होता है, फील्ड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। अच्छा एरिया पूछा गया कितना ये फिल हो जाएगा, तो एरिया का मतलब क्या होता है, L इंटू बी। ये वैल्यू निकाल दें, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सीधे यहां पे देखो, एरिया ऑफ कैनाल इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ फील्ड। देखो अब कैनाल किसमें है, क्यूबॉइड शेप में। किसमें, क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ भी हमें, इसका भी ये भी क्यूबॉइड शेप में है, तो चाहो तो यहाँ पे कैपिटल कर दो एच, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल यहाँ पे स्मॉल लिया, इसको कैपिटल कर दो, तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ये जो फील्ड है ये उसका लिया है, जो खेत में पानी भर रहा है। फील्ड मतलब क्या होता है, खेत। नहीं समझ में आया। और कैनाल मतलब नहर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो L पता है आपको, ये दी हुई है 500/3 इंटू बी पता है आपको, बी कितना है 6 मीटर में है। H कितना है 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू L इंटू बी को ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि ये एरिया है उस खेत का जिसमें पानी फिल हो रहा है ना। मान लिया ये पानी निकल के यहाँ पे आ रहा, अब यहाँ पे कोई इस तरह का एक और ऐसा शेप है ऐसा, अब इसमें ये फिल हो रहा है, ये खेत टाइप का है। ठीक, क्यूबॉइड बना दिया हमने, क्यूब के रूप में है। तो इसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये एरिया बताओ, ये कितना फिल होगा। बात समझ में आ गई। देखो तो यहाँ पे क्या करें, एच इसकी कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ये देखो दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पानी जो है फील्ड के ऊपर आ जाता है, तो अब यहाँ लिखेंगे 8/100 भी कर दिया। पूछो क्यों, क्योंकि मीटर नीचे कर दिया इसको। बात समझ आ गई। अब सिर्फ हम लोग क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। देखो इसको यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, इस 0 से ये 0 उड़ा दो। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे तो ये 15 बचा, 3 2 जा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है तो 30 मिनट जो दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसी से आ जाएगा। यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, इसलिए इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 30 कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या क्या बचा तुम लोगों का, 50। ठीक है, इंटू 2 इंटू 15, अब इंटू में 30। सही है, पूरा यही तो था, क्यों लिया। अब इधर ले आओ 100, इधर ले आओ 100 इंटू में 100 और इक्वल टू L इंटू बी और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, आप कट कर दो, तो 2 से करो इसको कट, तो कितना आ जाएगा 4, है ना। और 2 से इससे कट कर दो ना, तो 2 ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर से 2 आ जाएगा। इसको कर दो, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो आसानी से आ गया। 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 में तो आ जाएगा 225, है ना, 225। उसका 50 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 25। इसका मल्टीप्लाई नमस्ते तो आंसर आ जाएगा।